नमस्कार दोस्तों, अकेला एक इंसान में आप सभी को दिल से स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन में भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाने वाली पुस्तक है। मानव वैज्ञानिक की पूरी व्याख्या गीता में मौजूद है। मनुष्य की उलझनों का समाधान गीता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन के संशय को दूर कर रहे हैं तो वह मात्र अर्जुन के सवाल ही नहीं है बल्कि मानव मात्र के सवाल हैं। इसलिए गीता हर वर्ग के इंसान के लिए है। गीता तनाव मुक्त करती है, मनोबल बढ़ा देती है। संपूर्ण ज्ञान और आलस्य मुक्त कर्म करने से सफलता के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, परंतु नियमित निस्वार्थ कर्म के द्वारा मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से बड़ा बनता है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है परंतु अंधकार नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। निराश ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के सामान्य कार्य करता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में सही आदतें देर से और गलत आदतें तुरंत ही अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।